हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्विन फिल्म डिवाइन जर्नी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फिल्म जर्नी में माँ आदि शक्ति का क्या इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि आपकी जर्नी में अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में हो और आपके जो चक्रास है, जो बॉटम चक्रास है, वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं और आप उसको महसूस करने लगे हो, तो आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या चेंजनेस आते हैं, वो मैं आपको स्पिरिचुअली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को ये शेयर करने वाली हूँ और आपकी जर्नी में आपकी कितना मदद करेगा वो सभी चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। सो गाइस, जब भी आपके जो रूट चक्रा, सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन तीनों चक्रास के ऊपर डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की जो अपर 3 चक्रास है वो ओपन हुए होते हैं। बॉटम जो 3 चक्रास है वो माँ आदि शक्ति रिप्रेजेंट करते हैं और आप टॉप का जो 3 चक्रास है वो शिव जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बॉटम 3 चक्रास है वहाँ पे अगर आपका इश्यूज धीरे धीरे हील होने लगते हैं, धीरे धीरे आपके रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, तो आपको माँ आदि शक्ति की जो पावर है वो आप महसूस करने लगते हो। आप अगर रूट चक्रा में माँ शक्ति वहाँ पे शांत अवस्था में सोए हुए रहते हैं। जब आप रूट चक्रा को बहुत इजीली एक्टिवेट करने लगोगे, तो तब क्या होगा, आपके एनर्जी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगेगा। जब आपकी रूट चक्रा बहुत ही ज़्यादा हील होते होते एक स्टेज पे पहुंच जाएगा, तो माँ शक्ति की जितने भी रूप है वो आपको दिखाई देने लगेगा। लाइक आप ड्रीम में देखने लगोगे, या आपका मतलब कोई भी माँ शक्ति का जितना भी जो शक्तिपीठ है, जितना भी जहाँ जहाँ पे गिरे हैं, उन जगहों से आपका बुलावा आएगा। मेरे जर्नी में जब मेरा रूट चक्रा बैलेंस होने लगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं, उसके बाद मुझे मैं माँ कामाख्या का बुलावा आया। माँ कामाख्या का जब बुलावा आया, जब माँ कामाख्या में जब मैं विज़िट किया, उसके बाद मुझे वो एहसास हुआ जो कि मतलब मैं जितना भी चक्रास को बैलेंस इतने सालों से कर रही हूँ, वो क्विकली मतलब इतना इजीली मेरे चक्रास मतलब धीरे धीरे जो इश्यूज है वो सरफेस पे वहाँ पे ही आने लगे और उसके बाद वहाँ पे ही हील हो गया। मतलब माँ कामाख्या पे जब मैंने पैर रखा, उस टाइम मतलब मेरा एनर्जी इतना हाई हो गया। मैंने मेरे थर्ड आई पे मैंने खुद सेंसेशन फील किया, और मेरा जो जितना भी इस लाइफ में जो पास का जो ट्रॉमास है, जो गुस्सा है, वो सब सरफेस पे आने लगे। और उसके बाद वहाँ पे जब मैंने माँ कामाख्या पे वो विज़िट किया, उसके बाद वहाँ पे ही मुझे इतना रिलैक्स फील हो गया। वहाँ पे ही मतलब मेरे बॉडी वहाँ पे ही उस इश्यूज़ को मतलब हील हो चुके हैं। मेरा बॉडी मतलब हील फील कर चुके हैं, कर चुके थे। तो मतलब ये मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब चक्रास कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, जॉब पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपको एक रिलीजियस प्लेस पे आपको जाना ही पड़ेगा। जब माँ का बुलावा आएगा, आपको माँ का बुलावा ज़रूर आएगा जब आपके रूट, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस धीरे धीरे बैलेंस पे आने लगेगा। आप जब भी माँ शक्ति का पूजा करने लगोगे, लाइक नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो, कहीं पे भी आप अगर माँ को पूजने लगोगे, उसके बाद धीरे धीरे माँ का जो प्यार है वो आपको मिलने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे माँ का जितना भी मंदिर है
वहाँ से बुलावा आपको एक ना एक बार बुलावा आएगा ही। अगर आपको माँ कामाख्या का बुलावा आया है या आएगा तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आपको ऐसा सिचुएशन कर देगा माँ कि आप खुद ब खुद वहाँ पे चले जाओगे। वैसा मतलब सिचुएशन आपको माँ कर देगा। माँ का प्यार अगर आपको मिल चुका है तो आपकी ये जर्नी मतलब बहुत ही इजीली पार कर पाओगे। आपको इस जर्नी में पहले आप शिव जी का आराधना करना पड़ता है, शिव जी को पूजना पड़ता है, शिव जी को जितना प्यार है वो देना पड़ता है। उसके बाद एक लेवल पे आके शिव जी आपको माँ शक्ति के तरफ इंक्लाइन कर देगा। आपको माँ शक्ति को पूजना मतलब माँ शक्ति की तरफ आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो आप नहीं करोगे क्योंकि आपको चूज़ किया जाएगा माँ शक्ति के द्वारा। सो तब आप समझ जाओगे कि आपकी जर्नी में अभी आपको माँ को जितना है प्यार देना होगा और आपको प्यार करते हैं इसलिए माँ का बुलावा आपके तरफ आएगा ही आएगा। तो जब आप माँ के जहाँ पे भी मंदिर है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ऐसा एनर्जी फील होगा कि आप घर में बैठ के जो मेडिटेशन करते हो, जो साधना करते हो, उससे ज़्यादा वो एनर्जी आपको इतना क्विकली हील करेगा। आपके जो ब्लैक मैजिक होगा या डार्क एनर्जी होगा या आपके कोई एनिमीज़ होगा या आपके काउंटर पार्ट और आपके बीच में कुछ भी ब्लॉकेज होगा उसको भी क्लियर कर देगा। उसको भी आपको मतलब आपके जर्नी में स्मूथली लेके जाएगा। तो आपके वो माँ को पूजना मतलब आपका चक्रास का जितना भी इश्यूज़ है वो सब हील होना। सो खुद को हमेशा चक्रास के ऊपर काम तो घर पे करोगे ही, आपके खुद के ऊपर काम तो करोगे ही, उसके साथ साथ आप हम मतलब माँ को हमेशा साथ पे रखिए, बाबा को भी रखिए, शिव जी को भी रखिए और दोनों को बैलेंस करके जाइए तो आपके पाठ बहुत ही इजी हो जाएगा। और आपको इतना कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप माँ आदि शक्ति को, माँ शक्ति को आपके अंदर, खुद के अंदर फील करोगे। अब जब माँ कामाख्या को पूजने लगोगे उसके बाद धीरे धीरे जो हम लोगों का 10 तंत्र महाविद्या है उन सभी माँ का एनर्जी आपको नॉलेज मिलने लगेगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने लगेगा। तो ये रही बात आपका माँ शक्ति का आभास कब होने लगते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट बोलूँगी कि आप इस रिलीजियस मतलब स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन बहुत ही डिफरेंस होते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन खुद के ही अंदर जो शक्ति है उसको महसूस करते हैं और रिलीजियस पर्सन बाहर ढूंढते हैं जो बाहर में है। दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है, दोनों ही आपको मदद करेगा। तो आप रिलीजियस कब बनते हो? आप रिलीजियस पहले से ही होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअलिटी पे लाया जाता है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस कब बनते हो? जब आपके जुपिटर ट्रांजिट जब होते हैं एवरी ईयर, लाइक आप अगर आपके जुपिटर 12 हाउस पे हो या फर्स्ट हाउस पे हो या 9 हाउस पे हो, तब भी आप रिलीजियस पर्सन धीरे धीरे बनते हो और धीरे उसी समय माँ शक्ति आप शक्ति का बुलावा भी आता है। तब भी ऐसा पॉसिबल है कि तब आपका चक्रास उस समय मतलब इतना एक्टिव हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति इतना हील हो जाते हैं कि माँ का बुलावा आपके तरफ आता ही आता है। तो इस समय आपको अगर माँ शक्ति का बुलावा आया है तो आपका जुपिटर और केतु दोनों ही स्ट्रॉन्ग तो है ही, उसके साथ साथ दोनों ही एक जिस हाउस पे है वो आपका रिलीजियसली अपलिफ्ट करने के लिए ही आपका वो चार्ट पे ट्रांजिट हुआ है। सो उसी समय
आप बहुत ही रिलीजियस बनते हो और बहुत ही स्पिरिचुअल भी बनते हो। उसके साथ साथ आप बहुत ही मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल दोनों ही बैलेंस करके चलते हो। तो यही था कि आपको क्यों माँ आदिशक्ति का बुलावा आता है, आदिशक्ति माँ को क्यों पूजना पड़ता है, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, और एस्ट्रोलॉजी के लिए भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ बता दिया है। होप यू गाइस like this video. If you guys like this video, please do like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get first notification. Thank you and God bless you all.